नमस्कार साथियों। आज के हमारे अध्ययन का शीर्षक है जुरेसिक सक्सेशन ऑफ कच्छ। इससे पहले हमने जुरेसिक सक्सेशन ऑफ स्पीटी एरिया का अध्ययन किया था। यह बीएससी पार्ट द्वितीय वर्ष के स्ट्रेटिग्राफी पेपर के अंतर्गत आता है। आज हम कच्छ के जुरेसिक सेलों के बारे में देखेंगे। द जुरेसिक रॉक फॉर्मेशन अक्कर इन कच्छ एरिया ऑफ गुजरात, Rajasthan and along eastern coast of peninsular India and in Spiti salt range and Kashmir of extra peninsular region। जो जुरासिक रॉक फॉर्मेशन है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है भारत में? गुजरात, राजस्थान, ईस्ट कोस्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, स्पीटी साल्ट रेंज और कश्मीर। द जुरासिक रॉक्स आर पर्टिकुलरली वेल डेवलप्ड इन कच्छ एंड स्पीटी। स्पीटी और कच्छ में वेल डेवलप्ड है ये रॉक्स। Jurassics of Kutch. In Kutch area of Gujarat, the Jurassic rocks cover a large area. The belt of Jurassic rocks extend east-west for about 150 kilometers. They are the oldest rock formations exposed in the Kutch area. ये oldest rocks है जो कि कच्छ में exposed है। The principal rock types of Jurassic succession are sandstone, limestone and shales. The total thickness of the succession is about 2000 meters. These rocks are folded into three parallel anticline ridges trending east-west. South of which there is a strike fault which runs in the east-west direction. The Jurassic succession of Kutch is intruded by sills and dikes of basic composition. These sills and dikes are genetically related with the overlying Deccan trapes. कच्छ में कुछ आद्य महाकल्प के सेल दृश्यांशों को छोड़कर शेष मध्यजीवी और आदि नूतनकालीन चट्टानें या सेल पाए जाते हैं। जुरेसिक सेल पूर्व पश्चिम दिशा में प्रवृत्त हैं तथा इनके दक्षिण में डेक्कन ट्रैप और उत्तर में कच्छ का रन है। जुरेसिक सेल 3 अपनतियों के रूप में पाए जाते हैं। इनमें से बीच वाली अपनति अधिक पूर्ण है और वहाँ यह सुविकसित है। यह तीनों अपनतियाँ अभिनतियों के विलग है, लेकिन अभिनतियाँ चतुर्थक कल्प के अवसादों द्वारा भरी गई है। करीब 1950 मीटर लंबे मध्यजीवी अनुक्रम को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पूरा अनुक्रम निम्नानुसार है। उमिया श्रेणी, जो कि टॉप मोस्ट फॉर्मेशन है, यंगर फॉर्मेशन है। इसे बांटा गया है। कालपश्योप्टियन उपविभाग है बुध संस्तर और प्रमुख जीवाश्म है पामोवजाइलान ऊपरी संस्तर में, जबलपुर पौध समूह में मिलता जुलता टिल्लोफिलम पौधा, और इसमें बालुकाश्म एवं शेल पाए जाते हैं। जो उमिया फॉर्मेशन है वो 1000 मीटर थिक होती है और इसका सब डिवीजन निम्नानुसार है। मैराइन सैंडस्टोन सबसे ऊपर, उसके नीचे प्लांट बेड्स, उससे नीचे उकरा बेड्स, उसके नीचे ट्राइगोनिया बेड्स और उससे नीचे अमोनाइट बेड्स। तो फॉसिल कौन कौन से हैं? मैराइन सैंडस्टोन में तो है कोलम्बिसिरास वागेनी। प्लांट बेड्स में पाया जाता है ब्रेकीफिलम विलियमसोनिया, प्लांट फॉसिल से हैं। उकरा बेड्स में अनफोसिलिफेरस है। उमिया में उकरा है जो अनफोसिलिफेरस यानी जीवाश्म विहीन है। इसके बाद ट्राइगोनिया आता है। ट्राइगोनिया बेड में ट्राइगोनिया वेंट्रिकोसा। इसके पश्चात अमोनाइट बेड्स है, उसमें विरगेटो स्फिंक्टिस जीवाश्म पाया जाता है। इसके पश्चात कट्रोल फॉर्मेशन आती है। कट्रोल की थिकनेस है 750 मीटर। इसको निम्नानुसार सब डिवाइडेड किया गया है। सबसे ऊपर है इसमें यंगर है गजनसर बेड। उसके पश्चात अपर काट्रोल सैंडस्टोन है, उससे नीचे मिडिल काट्रोल सैंडस्टोन है, उसके नीचे लोअर काट्रोल सैंडस्टोन है और इसके बेस पे कंटकोटे सैंडस्टोन है। और जीवाश्म इसमें निम्नानुसार पाए जाते हैं। गजनसर बेड में पाया जाता है फाइलोसिरास, हिल्डोग्लोसिरास। अपर काट्रोल सैंडस्टोन अनफोसिलिफेरस है और मिडिल काट्रोल सैंडस्टोन
इसमें कट्रोलिसिरोस पाया जाता है। लोअर कार्टरोल सैंडस्टोन में वागेनिया पाया जाता है और कंटकोटे सैंडस्टोन में एपिमाइटिस पाया जाता है। इसके पश्चात चारी फॉर्मेशन आती है। चारी श्रेणी, इसे सब डिवाइड किया गया है दोसा ओलाइट्स, उसके पश्चात एथलेटा बेड्स, उसके नीचे आता है एनसेप्स बेड्स, उसके नीचे रहमानी बेड्स और सबसे नीचे यानी बेस में मैक्रोसिफालस बेड। और चारी फॉर्मेशन की थिकनेस है 400 मीटर और इसमें पाए जाने वाले जीवाश्म निम्नानुसार हैं। दोसा ओलाइट में पाया जाता है मायाइटिस, एथलेटा बेड्स में पाया जाता है पल्टोसिरास एथलेटा और एनसेप्स बेड्स में पाया जाता है पेरिस्फिंक्टिस एनसेप्स और रहमानी बेड्स में पाया जाता है रिंकिया रहमानी और मैक्रोसिफेलस बेड में पाया जाता है मैक्रोसिफेलाइटिस। इसके बाद आती है पश्चिम फॉर्मेशन। पश्चिम फॉर्मेशन ये 300 मीटर थिक है और इसका सब डिवीज़न निम्नानुसार है। सबसे पहले कोरल बेड आता है, उसके पश्चात सेल लाइमस्टोन, उसके पश्चात बेसल लाइमस्टोन। इसमें जो जीवाश्म पाए जाते हैं वो निम्नानुसार है। कोरल बेड्स में स्टाइलिना और शिवाजी सिरास पाया जाता है। सेल लाइमस्टोन में ट्राइगोनिया और कोरबुला पाया जाता है। बेसल लाइमस्टोन में कोरबुला लिराटा पाया जाता है। The Jurassic rocks of Kutch contain a good assemblage of fossils of lamellibranchs, ammonites and plant fossils. The Jurassic succession of Kutch has been classified into 4 divisions. पश्चिम फॉर्मेशन पहला, दूसरा है चारी फॉर्मेशन, तीसरा है कट्रोल फॉर्मेशन और चौथा है सबसे यंगर उमिया फॉर्मेशन। पश्चिम फॉर्मेशन, this formation is made up of a 300 meter thick succession of dark pisolithic limestone, olive green shales, shelty limestones and marls. These beds have yielded a rich assemblage of corals, brachiopods, lamellibranchs and ammonites of middle Jurassic age. इसके पश्चात आता है चारी फॉर्मेशन। This formation rests unconformably over the पश्चिम formation and is made up of sandy limestones, marls, shales and oolitic limestones. The total thickness of this succession is about 400 meter. The Chari formation is very rich in ammonites of middle Jurassic age. It has been subdivided into 5 zones. पहला है मैक्रोसिफेलस बेड्स। These beds occur at the base of Chari formation. They are composed of shales and oolites. The characteristic fossil of these beds is an ammonite called Macrocephalitis macrocephalus. दूसरा है रहमानी beds. These beds are composed of yellow limestones and their chief fossils are Rinkia रहमानी and शिवाजी सिरोस। तीसरा है एनसेप्स बेड्स। These beds are composed of limestone and shales. They have yielded a characteristic ammonite called Perisphinctis anceps. इसके पश्चात आता है एथलेटा बेड्स। These beds are composed of marl and gypseous cells. The characteristic ammonite of this zone is Pultosiras athelata. इसके पश्चात आता है दोसा ओलाइट्स। This zone contains beds of oolitic limestone. These limestone are very rich in ammonites such as Maiatis, Maya, Pultosiras and Perisphinctis. इसके पश्चात आता है कट्रोल फॉर्मेशन। द चीफ रॉक टाइप्स ऑफ कट्रोल फॉर्मेशंस आर shales, limestone, sandstone and grits. The total thickness of this succession is about 750 meter. The important fossils of this formation are lamellibranchs and ammonites, Aspidoceras,
These fossils indicate that the Cattell formation is of Upper Jurassic age. इसके पश्चात सबसे जो यंगर है वो है ओमिया फॉर्मेशन. This formation is composed of about 1000 meter thick succession of sandstone and shales. Its age is between Upper Jurassic to Lower Cretaceous. The Omiya formation has been divided into 5 zones. पहला है ammonite beds. These beds make up of shales and oolitic sandstone. They are rich in ammonites, Ergatosphinctis, Hildochlorus, Omyitis. दूसरा है Trigonia beds. These beds are composed of sandstone and conglomerates. The characteristic fossil of these beds is a lamellibranch called Trigonia. इसके पश्चात है Ukra beds. These beds are composed mainly of unfossiliferous sandstone. Their total thickness is about 300 meter. These beds rest over the Trigonia beds. इसके पश्चात आता है Omiya plant beds. The Ukra beds are overlain by the Omiya plant beds of freshwater origin. The chief rock types of these beds are sandstone and shales, which contain plant fossils. These fossils indicate that the Omiya plant beds are of uppermost Jurassic to lower Cretaceous age. इसके पश्चात आता है Marine sandstone. These sandstone rest over the Omiya plant beds and contain ammonites of lower Cretaceous age. ये कच्छ की जुरेसिक चट्टानों के बारे में हमने आज अध्ययन किया. इसी के अलावा राजस्थान में भी जुरासिक काल की चट्टानें पाई जाती हैं. राजस्थान में जैसलमेर में ऐसा ही अनुक्रम विकसित है. यह सेल दृश्यांश साल्टेन जिम कच्छ के जुरासिक सेलों के बीच की एक कड़ी है. यहाँ परमोकार्बनी या विंध्य समूह के सेलों के ऊपर जुरासिक सेल पाए जाते हैं और जुरासिक सेलों के ऊपर क्रेटेशियस के सेल हैं. इसके पश्चात एक विषम विन्यास के साथ निम्न आदिनूतन सेल है. यहाँ जुरासिक अनुक्रम में छिछले संलक्षणी के स्लाटी संस्तर है. इसके ऊपर जीवाश्म में धूसर चूना पत्थर तथा कवची चूना पत्थर वाला जैसलमेर लाइमस्टोन है. इससे स्टीफेनोसिरास, सिंडेआइटिस, सिंडेंसिस, रैंकियाइटिस इत्यादि जीवाश्म प्राप्त होते हैं जो इसको 4 श्रेणी के समतुल्य प्रमाणित करते हैं. इसके ऊपर जिप्सम युक्त बैसाखी संस्तर के लैगूनी निक्षेप हैं. ऊपरी साइड बदेसर संस्तरों से ऊपरीतम जुरासिक कालीन पेरिस्फिंक्टिस जैसे जीवाश्म प्रतिवेदित हैं. इसके ऊपर के परिहार बालुकाश में उमिया संस्तर के समतुल्य हैं. ऊपरीतम अबूर संस्तर निश्चय ही क्रेटेशियस कालीन है. कठियावाड़ में भी जुरासिक कालीन लोह में बालुकाश में गुटिका संस्तर एवं संगुटिकाश्म है. धारंगधारा के पास इनका इमारती पत्थर के लिए खनन किया जाता है. मद्रास तट पर भी गोंडवाना संघ के साथ अंतरस्तरित समुद्री शैल प्रतिवेदित है, लेकिन इनसे प्राप्त अमोनाइटिस डॉक्टर स्वेत के अनुसार निम्न क्रेटेशियस के हैं, लोअर क्रेटेशियस हैं, लेकिन प्राप्त पौध जीवाश्म यानी कि प्लांट फोसिल ऊपर जुरासिक कालीन है. यह जुरासिक सक्सेशन हो गया कच्छ बेसिन का. इस प्रकार हमने जुरासिक ऑफ इंडिया के बारे में अध्ययन किया है. इसके पश्चात हम नेक्स्ट अध्याय में देखेंगे.